ओम नमस्ते जी। दिनांक 4 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन मंगलवार, तिथि चतुर्दशी, 22:36 तक तत्पश्चात पूर्णिमा। नक्षत्र रेवती, 12:34 तक तत्पश्चात अश्वनी। पक्ष शुक्ल, मास कार्तिक, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:35 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:34 पर, चंद्रोदय 16:30 पर, चंद्रास्त 30:08 पर। सृष्टि संवत 1,96,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैरदाब्द 201। ओम। नास्तिकों या मिथ्या पूजा उपासना करने वालों को पुनः मनुष्य जन्म मिलना असंभव। वेदों ने हमें कर्मफल का सिद्धांत दिया है, जिसे हमारे ऋषियों व विद्वानों ने अपने ज्ञान व विवेक से विस्तार दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जो शुभ व अशुभ अर्थात अच्छे व बुरे कर्म करता है, उसके फल उसे अवश्य में भोगने ही होते हैं। मनुष्य का यह जीवन न प्रथम है और न अंतिम। ऐसे असंख्य जीवनों की यात्रा करते हुए मनुष्य का जीवात्मा इस जन्म में आया है और मृत्यु होने के बाद भी अनंत काल तक इसी प्रकार से उसकी आत्मा का जन्म मरण अर्थात पुनर्जन्म होता रहेगा। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन, ईश्वर, जीवात्मा व प्रकृति आदि को यथारूप में जानने और सत्य ज्ञान पूर्वक ईश्वर की उपासना करके अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए दिया है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा की उन्नति होने के साथ हमारा परलोक व परजन्मों का सुधार होता है। यदि हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य ईश्वर व जीव आदि के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में आलस्य, प्रमाद व पुरुषार्थ की उपेक्षा करेंगे तथा ईश्वर व जीव के यथार्थ स्वरूप व इनके गुण कर्म स्वभाव को नहीं जानेंगे तो हम आत्मोन्नति से तो वंचित होंगे ही, मनुष्य जन्म के उद्देश्य को भुलाकर अज्ञान पूर्वक केवल इंद्रिय सुख व मिथ्या कर्मों व आचरणों में लगे रहने के कारण ईश्वर से दंडित भी होंगे। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार यह प्राय निश्चित है कि नास्तिक लोगों को मनुष्य का पुनर्जन्म मिलना कठिन व असंभव है। इसका कारण यह लगता है कि ईश्वर ने हमें जिस उद्देश्य से जन्म दिया, हमने उसे जानने का प्रयत्न ही नहीं किया और न ही उसके लिए पुरुषार्थ किया। ऐसे नास्तिक व अज्ञानी मनुष्यों को ईश्वर पुनः मनुष्य बनने का अवसर नहीं देगा। इसलिए कि नास्तिक व अंधविश्वासी मनुष्यों ने ईश्वर की वेद में की गई मनुष्य के हित की आज्ञा व प्रेरणा की अवहेलना की है। नास्तिक होना या मिथ्या पूजा उपासना आदि करना किसी भी मनुष्य के लिए उचित नहीं है। अतः सभी मनुष्यों को अपने ही हित में और अपने परलोक व भविष्य के सुखों को देखते हुए सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य आदि पढ़कर अपने यथार्थ कर्तव्यों का निर्धारित करना चाहिए। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो इसमें हमारा ही हित व लाभ है। इससे संसार में सुख व शांति का विस्तार भी हो सकता है। आज का वेद मंत्र ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सतस्वानः स्वस्तये
ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र 9। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जैसे पुत्र के लिए पिता वैसे आप हमारे लिए उत्तम ज्ञान और सुख देने वाले। आप हम लोगों को कल्याण के लिए सदा युक्त करें। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्टादि संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहराते श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिय पंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,98 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 उत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ रेवती नक्षत्रे मंगलवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।